अब थोड़ा ट्रेनिंग वाला पार्ट आपका डिस्कस करते हैं। ये हमेशा मुझे फैसिनेट करता है, आर्मी ट्रेनिंग वो कितनी रिग्रस होती है, और वो हमेशा से सुना है कि इंसान बदल जाता है, या कुछ और ही बन जाता है। क्या होता है एक आर्मी ट्रेनिंग कैंप के अंदर? किस तरह की ट्रेनिंग मैं होती कह है? रही हूँ हर बच्चे को एक बार ना करा जरूर देनी चाहिए, हाँ। मतलब ना, हाँ, जिंदगी ना कुछ हो ना हो, बाद में जिंदगी आसान जरूर लगने लग जाती अच्छा। है। आपको लगता है कि आप हम्म। ये सब कुछ झेल सकते हो, तो लाइफ में आप कुछ कुछ भी कर भी सकते झेल हो। सकते हो। अच्छा। चैलेंजेस मुश्किल नहीं लगते हैं लाइफ के, फिर ऐसा हाँ। लगता है चलो ये भी देख लेंगे, ठीक है। हाँ। सो फॉर मी ऑल्सो, आई थिंक फॉर ईच वन ऑफ अस, हमारी लाइफ का बेस्ट पार्ट वही है। पूरी फौज का, इफ यू सीरियसली आस्क मी, या दैट बेस्ट वाज द पार्ट। बेस्ट पार्ट। वाह। रगड़ा अनलिमिटेड, देयर इज नो डाउट इन दैट। और हमारे टाइम में ना ट्रेनिंग सिर्फ 6 मंथ्स की होती थी गुंजन, अच्छा। तो काफी पावर पैक्ड भी होती थी। 6 महीने के अंदर आपको थोड़ा बहुत एकेडमिक्स का भी पूरा कवर करते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी पूरी कवर करते हैं, वेपन ट्रेनिंग भी पूरी करते हैं, एक्सरसाइजेस भी आप पूरी करते हो ना। एकेडमिक्स का क्या ट्रेन करते हैं वो? सब कुछ आपको मिलिट्री राइटिंग सीखनी पड़ती है, मिलिट्री हिस्ट्री पढ़नी पड़ती है, सिग्नल्स के बारे में पढ़ना अच्छा। पड़ता है, फौज के बारे में पढ़ना पड़ता है, आपको वेपन्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो ओके। एवरीथिंग यू ओके। हैव ऑल दी सब्जेक्ट्स एंड यू नीड टू क्लियर ऑल दी सब्जेक्ट्स। ओके। देन स्विमिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ड्रिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, फिर शाम को ओके। कल्चरल एक्टिविटीज ऑल्सो इज वेरी अच्छा, दैट इंपॉर्टेंट, इज ठीक है। आल्सो इम्पोर्टेंट। क्लब होते हैं हमारे, ठीक है, क्लब के अंदर आप कल्चर कर रहे हो, आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, कोई भी क्लब आप ज्वाइन कर सकते हो। सो दैट पार्ट इज ऑल्सो देयर। स्टडी पीरियड भी लगता है प्रॉपर टाइम। ओके। जब हम अकेडमी में गए थे, आई स्टिल रिमेम्बर द फर्स्ट डे गुंजन, तो हम गए तो हमें बोला गया अभी आई हो, पलक झपकते ही पास आउट हो जाओगी एलसी, पता भी नहीं चलेगा। एंड हमें लगा यार 6 महीने हैं, कैसे पता नहीं चलेगा ना, हार्डशिप वाला टाइम तो और बट एक्चुअली इट हैपेंड रियली? गुंजन। अगर आज मेरे से पूछा, आई जस्ट रिमेम्बर द फर्स्ट डे एंड द लास्ट डे। बीच व्हाटएवर में, हैपेंड इन या बिटवीन। बीच में मेमोरीज है, हाँ। एक एक इवेंट याद करें, आज भी कोर्समेट्स मिलती हैं, तो जब हाँ, हाँ, याद हाँ। करते हैं तो मतलब हंस हंस के पेट दर्द हो वाओ। जाता है। तो व्हेन वी मीट, आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो हम सब में होता है हाँ। वो कोर्समेट्स के साथ होता है। चाहे लेडी ऑफिसर्स हैं चाहे मेल ऑफिसर्स हैं, ठीक है ना, बल्कि एनडीए वाले जो 3 साल एक साथ रह के, 1 साल फिर आई एम, हाँ, उनका उनकी तो पूरा। बॉन्डिंग तो, इफ यू सी माय हस्बैंड व्हेन ही इज देयर विद हिज कोर्समेट्स, तो मतलब लेडीज की बातें खत्म हो जाती है, फौज के अंदर अच्छा। कोर्समेट्स की बातें कभी खत्म नहीं हो सकते। सो दे हैव सो मच टू शेयर विद ईच अदर, एंड आई थिंक दैट जब आप मुश्किल टाइम एक साथ देखते हो, खुशी एक साथ मनाते हो, विक्ट्रीज एक साथ एंजॉय करते हो, दैट मेक्स यू सो स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है अगर रीबर्थ हो सकेगा ना, तो आई विल चूज आर्मी। पक्का से करना है, ठीक सीरियसली, है ना। इट गिव्स मी गूज बम्स। आई डोंट नो, जस्ट लिसनिंग अबाउट इट। Yeah. बचपन में नहीं था, एक्सपोजर नहीं था, पता ही नहीं था कि इसको भी कंसिडर किया जा सकता है। शायद वो बैरियर्स थे बहुत सारे। बट अगर मैं फिर से, मेरा रीबर्थ हो सके, तो मैं आर्मी जरूर कंसिडर करूंगी, पक्का एटलीस्ट से खुद तो करना, ट्राई करूंगी। पक्का से जरूर करना, ठीक है। मैं कह रही हूँ आर्मी ज्वाइन करने के लिए जो ये एसएसबी की जर्नी भी है ना, तैयारी, ये भी बहुत खूबसूरत है। और किसी जर्नी में आपको अपने बारे में इतना नहीं पता चलता है। एवरी अटेम्प्ट यू टेक एट एसएसबी, हर बार आप जरूर कुछ सीख के आते हो। देयर इज वन ऑफ माई स्टूडेंट हु गॉट selected at 14th attempt. 14th attempt. बट द गुड पार्ट इज, Yes, वो लगा रहा, ट्राइंग ट्राइंग, और कितना इम्प्रूव किया उसने, आप ये सोचो, है ना। जब वो Absolutely. क्वालिटीज वो बिल्ड कर पाया इतने टाइम के अंदर, फौज ने उसको ले लिया। सो व्हेन इट कम्स टू ट्रेनिंग, आई स्टिल रिमेम्बर माय फर्स्ट डे, ठीक है। हाउ वाज इट? ओहो हो। तो जब मैं स्पोर्ट्स से गई थी ना गुंजन, तो थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी होता है, ठीक है ना, कि आपको लगता है कि हाँ भाई आप तो कर ही लोगे। और व्हेन आई रीच्ड देयर, वहाँ हमारे सीनियर्स नहीं होते थे गुंजन, तो जैसा हमारा पूरा बैच गया है, तो हमें ही अपॉइंटमेंट बना दिया जाता था। सो फर्स्ट डे आई वाज मेड द अपॉइंटमेंट का काम क्या होता है, जैसे जूनियर अंडर ऑफिसर टू इंटरैक्ट विद द डायरेक्टिंग डीएस, जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, ठीक है। उनको बताना कितनी स्ट्रेंथ है, अटेंडेंस, नेक्स्ट क्या होगा, वो कोई भी ऑर्डर्स होंगे, लीडर्स, मॉनिटर्स बन जाते हैं बस। तो वो हमें ऑर्डर्स देंगे, फिर मैं ऑर्डर अपने प्लेटून को आके दे दूंगी, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम यूनिफॉर्म मिली, तो पहले तो यूनिफॉर्म भी पहनना सिखाया जाता है वहां पे। अच्छा। बेसिक्स, हमें लगता है हमें सब कुछ आता है। मच्छरदानी कैसे लगानी है, बेडशीट कैसे बिछानी है, यूनिफॉर्म कैसे पहननी है, कौन सा बटन दिखना चाहिए, आपकी ट्राउजर्स की प्लीट शू के कौन से लेस पे आनी चाहिए। क्रेजी। Yes. Oh my God. Cabin cupboard, how to make your almiras,
properly everything they are going to teach you. वाओ छुरी कांटे से खाना कैसे है, व्हाट आर द टेबल मैनर्स, और उसके बाद सिर्फ एक कप और एक हमारा जो सिल्वर का टिफिन होता है उसके अंदर भी खाना खाना आता है, और फिर हमें आराम से 3 कोर्स मील भी करना आता है. दे ट्रेन यू फॉर एवरीथिंग. फिजिकल से ज्यादा वहां मेंटल ट्रेनिंग की जाती है. डेली आपकी ईगो को पकड़ पकड़ के धोया जाता है. तो ये जो आपके अंदर का मैं है ना, निकाल देते हैं. हाई लाइफ इतनी आसान भी हो जाती है, पता है गुंजन. हाँ. ये मैंने इतना कॉम्प्लिकेट किया हुआ है पूरी जिंदगी को. हमें लगता है मैं ये मैं वो. अगर हम इस मैं को थोड़ा साइड में रख दें, इस ईगो को ना, लाइफ बिकम्स सो सिंपल. वो वहां पे सिखाते हैं कैसे किया जाता है. तो फर्स्ट डे आई हैड गॉन, तो मैं जाती हूँ. सो देयर वर 3 ऑफ माय इंस्ट्रक्टर्स हु वर इनसाइड. तो मैं जाके बोलती हूँ, मैम मे आई कम इन? ब्लडी हु हैज टोल्ड यू टू आस्क दिस? गेट आउट एंड बेंड डाउन. What? Yes, and I was like, मैंने किया क्या? या ऐसे ही सिखाया है ना, ऐसे ही सिखाया था. Yeah. So मुझे पता ही नहीं था. मतलब it's not something they were doing it to humiliate me. Nothing. It was just again a part of training. जब आप बेंड डाउन करते हो, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत बनती है हाथ के अंदर. जो जैसे आपने बोला मे आई कम इन, या हम यूजुअली तो ऐसे ही बोलते मे आई कम इन. सो दे वर जस्ट टॉकिंग, नहीं, और I- मैंने I- बीच में इंटरप्ट कर दिया. अच्छा. As if like, मतलब ये कि- मुझे आज लगता है, हाँ. but still I don't know the reason. They just wanted to tell you, welcome to the Academy Sunaina. That's it. हमने जितने रगड़े अकेडमी में खाए हैं उनमें से 90% में हमारी गलती नहीं थी, और हमें पता भी नहीं था वो किस चीज के लिए लग रहा है. Oh God. But still you do it for your team. Or when you do it for others, that's how you get training. Your mind is getting trained every time. I'm actually seeing the bigger purpose behind all this. कि जब आप बॉर्डर पे खड़े होगे ना, जब आप फाइट में खड़े होगे, तो वहां पर आपके मुंह से ये सब नहीं निकलेगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है. जंग के अंदर कोई भी चीज फेयर नहीं है, तो डोंट आस्क फॉर इट. तो डेली ट्रेनिंग के अंदर कोई भी चीज फेयर हो या ना हो, हम क्वेश्चन नहीं पूछते. वहां जाने से पहले मैंने अपनी मास्टर्स की हुई थी. मैं इमीडिएट मेरे जूनियर्स को पढ़ाती थी, और मैं बहुत अच्छा पढ़ाती थी. तो मुझे पंजाब यूनिवर्सिटी में गुरु मैया बोलते थे. सो दैट द काइंड ऑफ लव एंड रिस्पेक्ट आई वाज गेटिंग एट दैट टाइम. और जब मैं अकेडमी में पहुंचती हूँ, वहां बेंड डाउन हो जाती हूँ, मेरी आंख में से आंसू नहीं रुकता है. मुझे लगता है मैं कहाँ आ गई और क्यों आ गई. तो वहां से जर्नी शुरू होती है गुंजन. मॉर्निंग स्टार्ट्स एट 4:30, चाय बिस्किट्स के साथ. अच्छा. और क्या लगते हैं यार वो चाय और बिस्किट्स, जो मिल जाए खाने को. अच्छा. वाह जी वाह. चाय बिस्किट के बाद आपकी कभी ड्रिल होती है पहले, कभी आपकी पीटी होती है पहले, फिर ड्रिल और पीटी दोनों होंगे. वापस आओगे, चेंज करोगे, क्लासेस के लिए जाओगे, वापस आओगे, बीच में स्विमिंग होगी, कॉस्ट्यूम चेंज करोगे, लंच के लिए जाओगे, फिर वापस आओगे, गेम्स के लिए जाओगे, कभी वेपन ट्रेनिंग होगी, कभी कुछ होगा. पावर पैक्ड. Nothing can come in between. नो मतलब नो कोई- नथिंग. कोई सांस लेने की फुर्सत नहीं होती है पूरे टाइम के अंदर. और उसके बीच में जब जिसका मन करता है, स्टार्ट रोलिंग. अच्छा. यस. और कुछ नहीं कर रहे तो या स्टार्ट रोलिंग. कभी रात को कोई डीएस आ जाएगा, चलो आज नींद नहीं आ रही है तो चलिए हम चलते हैं. ओके एल्सीज कम आउटसाइड. तो या हम में से किसी एक ने कोई गलती कर दी होगी, तो द एंटायर प्लेटून इज आउट. ओके सो यू वर एक्टिंग वेरी स्मार्ट, स्टार्ट रोलिंग, स्टार्ट डूइंग दिस, स्टार्ट डूइंग दैट. और जब ये पनिशमेंट्स मिलती है, नो डाउट दे मेक यू मेंटली स्ट्रांग, they make you physically also strong. Every ragda is adding to your strength. Yes, every time you are adding to your strength. So that is how they train you. When we go to the mess, everything they teach us. Plate close कैसे करनी है, open कैसे करनी है. इसके पीछे क्या रीजन है जो इतने मैनर्स सिखाए जाते हैं? आई अंडरस्टैंड कि एक टिफिन में खाना सिखाना जरूरी क्यों है, क्योंकि ये काम आ सकता है. बट इतने परफेक्ट मैनर्स कैसे हेल्प करने वाले हैं, क्या शेप करने की कोशिश कर रहे हैं That's वो? the overall your grooming. डिसिप्लिन जो ड्रिल्स होती है ना. सो मैंने एक बार पूछा मैंने ना कि ये ड्रिल्स क्यों है. दाएं बोर्ड, बाएं बोर्ड, सीधा चल, मतलब आप 1 2 1 1 2 1, मतलब व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट. वेपन चलाना सिखाओ, ये सिखाओ. व्हाई. जो ड्रिल्स होती है ना, वो आपको डिसिप्लिन सिखाती हैं. डिसिप्लिन इज रूटीन. कई चीजें जो हमें नहीं भी अच्छी लगती, स्टिल यू विल डू इट. यस. You have to do it.
दिल तो हमेशा पता नहीं कुछ भी कहेगा, दिल की हर जगह नहीं मानी जा सकती ना, एंड पीपल हु डू इट They become something in their some- life. It's as simple as that. So that is what फौज के अंदर हर चीज की एक अपनी अहमियत है. They make you such a all round personality कि आपको अगर हम गांव में भी छोड़ दोगे, आप वहां दोस्त बना के उसको भी जन्नत बना लोगे. Wow. Circumstances आपको कहीं Yes. बहुत आपके टाइम से हाई सोसाइटी एंड दिस, you will settle there also. आप किसी भी फौजी को देखिए, when they wear a uniform, भीड़ के अंदर वो अपने आप पहचाने जाते हैं. Absolutely. Because the way they dress up, everything comes with that. You very rightly said. एक यूनिफॉर्म में जो इंसान है उसको किसी के साथ भी खड़ा कर दो, आई थिंक दे विल स्टैंड आउट, और वो ऐसा नहीं लगता कि ही इज डिफरेंट देन दिस पर्सन. मतलब वो एक अलग नहीं है, इनका स्टैंडर्ड जैसे Gel होना आता है. हम एक आम आदमी को देखते हैं ना, हम उसका एक स्टैंडर्ड जज करने लग जाते हैं, बट एक फौजी का स्टैंडर्ड नहीं जज किया जा सकता. दे विल जेल विद एवरीवन, Everyone. नो मैटर यू आर हियर, यू आर अ रूरल पर्सन और आप एक अर्बन हाई क्लास कुछ हो, दे कैन गो अलोंग विद anyone. जब तक आप फौज के अंदर हो तब तक हर लेवल पे आपकी ट्रेनिंग होगी. एज अ यंग ऑफिसर होगी, आप जूनियर कमांड कोर्स करोगे, आप सीनियर कमांड कोर्स करोगे, हायर कमांड करोगे, देन आप एनडीसीज करते हो. तो एवरी स्टेज हर की रिक्वायरमेंट अलग है. यू ग्रो. सो आपका था इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट. या आई वाज विद द इंटेलिजेंस कोर. सो इंटेलिजेंस बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन हमें आती है उससे हम कैसे उसको इंट बनाते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं. दैट इज व्हाट. कैसे इंटरप्रेट करना है, कैसे उसको इंटरप्रेट meaningful करना है, क्या कैसे उसको information है. मीनिंगफुल करना है, फिर Okay. किस सही बंदे को सही टाइम पे अगर सही इंफॉर्मेशन मिल जाए. एवरी ऑपरेशन इज बेस्ड अपॉन द राइट इंट. और अगर आपको एक गलत इंफॉर्मेशन मिल जाए तो वो भी बहुत गड़बड़ हो नुकसान सकती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप. और अगर आप ये पूरी कॉन्वर्जेशन सुनने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है.